अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 13 फरवरी से 20 फरवरी के दरमियान दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपके सामने आएंगे। दोनों का इम्पैक्ट लिब्रा नेचर पर, लिब्रा रोमांस पर, लिब्रा कारोबार पर बड़ा गहरा आने वाला है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपनी बेहतरीन पोजीशन को ज्वाइन करेगा 20 फरवरी को। वीनस आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। जो वीनस का काम है उस जगह पर आकर वो बहुत फ्रेंडली उन कामों को पूरा कर देता, बहुत पावरफुली उन कामों को पूरा कर देता। इसको सादा लफ्ज़ों में समझाता, जैसे सूरज मशरिक़ से तुलू हो, वो सूरज ही है लेकिन वहाँ वो हल्का परफॉर्म करता है। जैसे सूरज मगरिब में चला जाए, वो सूरज ही है लेकिन वहाँ ज़रा हल्का होता है। लेकिन जब वो बिल्कुल 90 डिग्री पर सरों पर होगा तो बहुत फुली अपने आप को प्रिपेयर करके पूरी इम्पैक्ट दे रहा होगा। ये जो वीनस है, ये समझें आपके 7th एंगल पर एक ऐसा एंगल इख्तियार कर रहा है जिस एंगल पर से इसने जो कुछ ज़मीन पर भेजना है इंसानों के लिए, अल्लाह ताला ने इसकी जो ड्यूटी लगाई है, इस किस्म में जो काम है वो लिब्रा के लिए मैक्सिमम होगा। वो काम क्या है? अमूमी तौर पर जो हमने ऑब्ज़र्व किए है बीइंग एस्ट्रोलॉजर, जितनी भी तहकीकात हुई एस्ट्रोलॉजिक्स पर, वो काम ये हैं कि लिब्रा ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे 20 फरवरी से। लिब्रा ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे 20 फरवरी से। लिब्रा ज़्यादा ड्यूटीफुल हो जाएंगे 20 फरवरी से। लिब्रा के अंदर नेचुरल एबिलिटी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ, ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ, ज़्यादा हम्बलनेस के साथ एंड ह्यूमर के साथ आगे बढ़ेगी। लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट वीनस होने की वजह से लिब्रा के अंदर जो सेंसिटिविटीज़, जो ख़राबियाँ, जो बीमारियाँ, जो मिस टैकलिंग, जो मिस मैनेजमेंट उन्होंने अपनी नेचर में कर ली थी, वो भी सेटल होने लगेगी। कोई लिब्रा किसी ज़माने में बहुत हिस्से मिजाह रखते थे, फिर गमगीन से रहने लग गए, लेकिन जब वीनस 7th एंगल पर आता है तो गम दोबारा ख़त्म होने लगते हैं एंड मिजाह बढ़ने लगता। कोई लिब्रा किसी ज़माने में बहुत बातें करा करते थे, बातों में मोहब्बत होती थी, बातों में इंट्रैक्शंस होती थी, बातों से नए आइडियाज़ उभरते थे, बातों से नया कंटेंट क्रिएट होता था, वो सब लूज़ कर गए थे किसी वजह से। अगेन 20 फरवरी से वो क्रिएट कर पाएंगे। कोई ऐसा लिब्रा था जो अपने रिलेशनशिप में पहले बहुत मोहब्बत, बहुत अटेंशंस, बहुत अटैचमेंट्स शो किया करते थे, फिर कोई वजह हुई उनकी ज़िंदगी में और उनकी मोहब्बतें मांद पड़ गईं, उनकी कंप्लेंट्स बढ़ गईं, वो ज़्यादा दूर दूर खुश्क से साइड पर रहने लग गए। अगेन वो रोमांटिक होने लगेंगे। हाउस वाइफ्स अगेन अपनी अटेंशंस अपनी फैमिली वेलफेयर की तरफ, अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरफ सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। वीनस का 7th एंगल पर आना पसंद की शादियों को बढ़ा देगा। लिब्रा के लिए पसंद की शादी के चांसेस बढ़ा देगा, चॉइसेस बढ़ा देगा। अब आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आर एक्सपेक्टेड, उसमें से फिर जो सबसे मेरिटफुल हो उसकी तरफ आप जा सकेंगे। वीनस 7th एंगल पर सेकंड मैरिज चांसेस भी प्रोड्यूस करता है। वीनस 7th एंगल पर जो कपल्स डाइवोर्स के एज पर हैं, उनमें रीबाउंडिंग या दोबारा आपसी मोहब्बत पैदा कर देता है। वीनस 7th एंगल पर ब्यूटी लविंग नेचर, टेस्ट एंड प्लेजर्स ऑफ माइंड ये क्रिएट करता है एंड लॉसेस की रिकवरी भी इसी के काम है। दूसरा इवेंट होगा 18 फरवरी को। सूरज आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। सूरज का 6th एंगल पर आना काफ़ी प्रोडक्टिव है। इसकी दो टेक्निकल खबरें पहले सुन लें ताकि आप इसके 6th एंगल की अहमियत को जज कर सकें। सूरज किसी एक एंगल पर 30 दिन के लिए ट्रांजिट करता है और उसे जो भी फ्यूल देना है वो 30 दिनों तक एक ही जैसा देता रहेगा, बट साल में एक ही दफ़ा देगा। ये जब 18 फरवरी को आपके 6th एंगल पर इंटर होगा, 19 मार्च तक रहेगा। इसके बाद ये दोबारा इस साल इस एंगल पर नहीं आएगा। तो आप अपने हेल्थ के तमाम मामलात, अगर बोन एंड जॉइंट इश्यूज से वो इस सीज़न में रिपेयर करने के लिए आप जो मेडिकेशन भी करेंगे वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी टाइम बिहेवियर की वजह से। आप अपनी जो स्टैमिना है, परफॉर्मेंस स्टैमिना, उसे इन्हेंस करना चाहें
तो ये राइट टाइम है 18 फरवरी के बाद। आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना चाहें तो ईजीली ला सकेंगे 18 फरवरी के बाद। आप अपनी जो मैच्योरिटीज़ हैं लाइक कॉन्फिडेंस, एक्यूरेट या एग्जैक्टिव डिसीजंस, या ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करने की जो कैप्टन स्किल्स चाहिए होती हैं, वो सब भी 18 फरवरी के बाद देखेंगे। तो ये 2 नए इवेंट थे। एंड सूरज की वजह से सडन गेन्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स आर एक्सपेक्टेड, बॉसेस से कनेक्शंस अच्छे होना ये भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा मरकरी आपके 5th एंगल पर है, ये लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लिब्रा स्टूडेंट इसकी वजह से अपने परफॉर्मेंसेस में, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ में, अपनी राइटिंग स्किल्स में अच्छा महसूस करेंगे। ये लिब्रा कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिससे वो ज़्यादा डील मेकिंग कर सकेंगे, वो ज़्यादा फ्रैंकनेस जनरेट कर सकेंगे, वो ज़्यादा अपने नज़रिया से लोगों को मुत्तफ़िक कर सकेंगे। मरकरी की वजह से रिसर्च वर्क करने वाले लिब्रास, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, जो किसी भी तरह का रिसर्च वर्क करते हैं वो इन्हेंस होता हुआ देखेंगे, उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जुपिटर भी आपके 6th एंगल पर है, उसी एंगल पर जिस एंगल पर आपके लिए सूरज है। सो इन दोनों की परफॉर्मेंसेस आपके लिए मज़ीद बेहतरी लाएगी। एंड सैटर्न आपके 5th एंगल पर है, वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। सो लिब्राज, यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। आपको इस वक्त अपने ज़्यादा बड़े मिशंस पर काम करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड लास्ट बात, जो लोग तो अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही ठीक हो जाएं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी भी तरह के अदरवाइज़ एफ़र्ट्स करने की या रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। जो कुछ थोड़े वीक रह जाएं वो रूबी, ओपल या येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। एंड अगर उससे साथ में सूरह शम्स भी पढ़नी है 5 दफ़ा एक दिन में। अगर कोई पहन चुका है रूबी या ओपल और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक और बात, अगले हफ्ते नया चांद होगा, अगले हफ्ते और भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, वो भी आपके इन्हीं मामलात को मज़ीद ताकतवर कर देंगे। वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूँगा। मेरी जो सोशल मीडिया हैंडलिंग टीम थी उसने ये कहा कि इन जो मेन और 5 पॉइंट्स हैं या ज़रूरी बातें हैं, उनको आप शॉर्ट्स में भी कन्वर्ट करके अलग से लोगों के लिए आप प्रेजेंट करें। इनफैक्ट लोग आजकल लंबी वीडियोस नहीं देखते या उन्हें पसंद नहीं आती, तो हमने शॉर्ट्स के लिए भी आपके लिए चैनल क्रिएट कर दिया है एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स के नाम से, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। एंड कुछ ऐसे स्टार्स जो 2023 में 2nd क्वार्टर में बहुत बड़े रिजल्ट्स हासिल करेंगे, उन पर भी वीडियोस उसी चैनल पर मैं आपके सामने पेश करूंगा, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्रास। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेस आपके काम आई हों या आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।